अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टाइम हमने पढ़ना है सैंडविच थ्योरम, ठीक है ना। स्टेट एंड प्रूफ सैंडविच थ्योरम। तुम मुझे आज ट्राई दो। मैं कहा आ जाती तुम आता हो गया। स्टेट एंड प्रूफ सैंडविच थ्योरम, ठीक है ना। सैंडविच, सम मटेरियल बिटवीन टू ब्रेड, ठीक हो गया ना। दो ब्रेड के अंदर एक मटेरियल होता है, इसको बोलते हैं हम सैंडविच थ्योरम, ठीक हो गया। स्टेट स्टेटमेंट limit theta approaches to 0, sine theta over theta is equal to the 1। ये फार्मूला, इसी को स्टेटमेंट कहते हैं। इस कार्ड सैंडविच थ्योरम। अभी देखें, लिमिट साइन थीटा ओवर थीटा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, थीटा की जगह क्या आएगा 0 ओवर 0, ठीक हो गया। अब लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, थीटा अप्रोचेस टू, अप्रोच का मतलब जा रहा है किसकी तरफ, नॉट ऑफ 0 बट कंसीडर टू 0। ये क्या है, नंबर लाइन, ठीक है। ये 0 1 -1। अब में भी वो नंबर है, थीटा है, वो -1 से 0 की तरफ जा रहा है, में भी वो 1 से 0 की तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, ठीक हो गया ना। नॉट ऑफ 0 बट अप्रोचेस टू 0, ठीक हो गया ना। इसलिए थीटा अप्रोचेस टू 0 और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू हमेशा बिटवीन साइन और कोस की वैल्यू हमेशा -1 से 1 होगी। जब भी आप वैल्यू चेक करेंगे इसका आंसर -1 से 1 तक ही होगा। कभी भी इसका आंसर 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, बट हमेशा इसकी वैल्यू लाई करेगी -1 से 1। कितने नंबर है -1 से 1 तक है, अनलिमिट, अनलिमिट नंबर्स हैं। यहां भी नंबर्स हैं, लाखों नंबर्स हो सकते हैं। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल दे देता हूं, -0.9, -0.98 99999, ऐसे ही कई और कैटेगराइज करेंगे, इनकी डिवीजन करते रहेंगे और छोटे 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 0.00009 नंबर, बहुत ज्यादा अनलिमिटेड नंबर्स यहाँ, अनलिमिटेड नंबर्स यहाँ लाई कर रहे हैं। इसका मतलब है 1 और 1 से के दरमियान भी अनलिमिटेड नंबर, इन्फिनिटी नंबर्स हैं, जिनको आप सारी जिंदगी भी लगा लें फाइंड नहीं कर सकते, इतने ज्यादा नंबर्स हैं, ठीक है ना। इसलिए इसको रियल नंबर लाइन करते हैं। अब हमने प्रूफ करना है, दस कहाँ है आपका। बहुत से सवालों से x/1/3 सैंडविच थ्योरम से ही होने हैं। प्रूफ, प्रूफ से पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं।
सैंडविच डायग्राम भी सैंडविच लाइक होगा, ठीक है ना। देयर आर सम मटेरियल बिटवीन टू टू ब्रेड्स ले लें या टू अदर थिंग्स, कोई भी चीज के दरम्यान एक मटेरियल होगा। ये डायग्राम बनानी, इसमें क्या है, ये ए बी सी डी ओ, ओ से बी डिस्टेंस आर 1, ओ से ए डिस्टेंस आर 1, देयर इज सम एंगल थीटा, ठीक होगा ना। दिस इज अ लाइक अ सैंडविच, आपने वो सैंडविच बनाया ना मशीन के अंदर, वो हाफ स्लाइस करें, ऐसे नहीं होता, ट्राइंगल शेप होती है, ठीक होगा ना। देयर इज अ मटेरियल, यहाँ एक मटेरियल है सारा अंदर भरा पड़ा, ये मटेरियल है हमारे पास, ठीक होगा ना। और ये हाइपोटेनियस साइड है, दैट इज द, अब इसमें देखें कितनी ट्राइंगल्स हैं, क्लियरली राइट एंगल कितनी है आप बताएं, दो है, ओ सी बी ओ ए डी, ये देखे ना, दो राइट एंगल बन गए, ठीक हो गया। यहाँ इसको इन द गिवन फिगर थोड़ा सा डिफाइन करते हुए, डिस्टेंस ऑफ ए ओ ए distance of OA is equal R, which is equal to the 1 also, and distance of OB is equal R is equal 1. There are two right angle triangle which is OCB and OAD. यहाँ दो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक OCB है और दूसरी OAD है, ठीक होगा ना। एक एक करके हम दोनों को थोड़ा थोड़ा डिफाइन करेंगे। इन ट्राइंगल OCB ले लें, साइन थीटा क्या बनेगा, किसके बराबर आएगा, सम पीपल हैव पी ओवर हाइपोटेनियस, पी क्या है, परपेंडिकुलर बीसी ओबी, ओबी किसके बराबर है, आर के, विच इज 1, BC over 1 which is equal to the BC, sin theta is equal to the, ठीक है। पहले ट्राइंगल ले ली मैंने OCB, छोटी ट्राइंगल ले ली, एंड ट्राइंगल अब OAD,
ओ ए डी। अच्छा, इसमें मैंने कौन सा एंगल लिया, वो क्यों, देखें ओ सी बी ओ, ठीक है। आपने ये वाली साइड कंपलसरी थी इसमें लेनी क्योंकि यहां आर गिवन था, ओ बी आर है, यहां अब ओ ए डी में ओ डी आर नहीं है, उसमें कुछ एडिशनल डिस्टेंस है, यहां तक 1 है, ये एडिशनल वैल्यू आ गई, ठीक हो गया ना। अब यहां तक 1 है यानी ये 1 से कम है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 से कम होगा ना। ओ ए तक का डिस्टेंस कितना है, 1 1 है, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर जो भी। अब ओ सी तक का डिस्टेंस कितना होगा, 1 से बिलो है ना, 1 से बिलो है। तो अब हमारे पास ओ ए डी के अंदर जो एक वैल्यू एक्यूरेट है वो तो लेनी लेनी है आपने, कौन सी, ओ से ए, बेस साइड है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाएं जिसमें बेस इंक्लूड हो, कॉस में, बट हाइपोटेनियस इसमें अननोन है। फिर हम क्या करते हैं, tan थीटा लगा लेते हैं, जिसमें हमारे पास परपेंडिकुलर साइड, उसकी भी परपेंडिकुलर साइड आई, इसकी परपेंडिकुलर साइड आ जाएगी, और बेस हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक है। tan थीटा थ्रू प्रॉपर AD ओवर OA थ्रू प्रॉपर ब्रश बेस, OA किसके बराबर है, AD ओवर AD के बराबर आ गया। ये तो हमने ली परपेंडिकुलर साइड किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बराबर आई, और स्मॉलर ट्राइंगल की परपेंडिकुलर साइड किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बराबर। अब हमने जो मटेरियल है इसके अंदर ऐड हुआ, कितना ऐड होगा, जब हमें पता होगा इसकी साइड्स की लेंथ कितनी कितनी है, ठीक है, जितना इसका एंगल होगा वो इसकी साइड की लेंथ हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द, और एक एक लेंथ हमें पता है 1 1 है, ठीक है ना। अब हमें पता है कि इसमें मटेरियल कितना एडजस्ट होगा। अब ब्रिजिंग स्टाइल भी ऐसे होता है, ब्रिज के अंदर भी मटेरियल कितना यूज होगा, अगर उसकी इतनी लंबाई है, इतनी बेस बनानी है हमें, इतना उठाना है हमने उसको, उसका मटेरियल कितना एडजस्ट होगा, सैंडविच जरूर में इस तरह से बनाया गया। अब इसमें क्या है, हमारे पास मटेरियल कितना एडजस्ट होगा, अब मटेरियल एडजस्ट करने के लिए मटेरियल कितना एडजस्ट होगा उसका हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एरिया, एरिया फाइंड करेंगे ना उसके अंदर। जैसे कि आपके पास कोई गिलासी हो, कप हो, बाउल हो, प्याली हो, अब उसके अंदर कितनी चीज, दही कितनी ऐड हो सकती है, वो प्याली का, गिलास का एरिया पता होगा तो कितना वाटर ऐड हो सकता है गिलास का, उसमें हमें पता होगा एरिया कि वो गिलास कितने मीटर का है, या कितने, वो हमारे पास उसका डायमीटर कितना है, ठीक हो गया ना, कितनी हाइट है उसकी, डायमीटर कितना है उसका, तो उसी के मुताबिक उसमें वाटर है। जैसे कहते हैं कि हमारे पास 250 ml का गिलास है, तो 250 ml उसके अंदर वाटर ऐड हो सकता है, ये उसका एरिया। अब इसमें इसका एरिया क्या है, हमें एरिया फाइंड करना पड़ेगा, इसका भी एरिया फाइंड करना पड़ेगा, स्मॉलर ट्राइंगल का भी, लार्जर ट्राइंगल का भी एरिया फाइंड करेगा, फिर एडजस्टिंग मटेरियल हमें पता चल जाएगा आसानी से कैसे होगा, ठीक है। अब मैं उस तरफ से इससे आगे कंटिन्यू करता हूँ, इधर आता हूँ। अब आएगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ओ बी ए सी बी, ओसीबी, ट्रायंगल ओसीबी। अब ट्रायंगल ओसीबी, लेट्स सपोज मैं इसको के लिए ट्रायंगल ओसीबी ले लेता हूँ, ये वाली ओ सी बी, इसमें आर इज इक्वल टू द 1 है, ये 1 नहीं है हमारे पास। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ओसीबी क्या होगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फार्मूला क्या है, जी 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, इसकी लेंथ कितनी है, 1/2 BC मल्टीप्लाई बाय
लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है ना, हाइट लें इधर सीधी तरह, तो लेंथ ये हो जाएगी ओसी और हाइट बीसी हो जाएगी। नहीं एरिया ऑफ ओ ए बी, ओ ए बी निकालते हैं, फिर आएगा आर इधर यूज हो जाएगा ना, तो ए बी कैसे आएगा? हम फुल नीचे वाले की फुल लेंथ ले रहे हैं, ये वाली ट्राइंगल बना रहे हैं, ये वाली ट्राइंगल ओ ए बी, ये वाली ट्राइंगल ले रहे हैं हम, थर्ड वन ट्राइंगल, मटेरियल इंक्लूडिंग मटेरियल है ना, इस वजह से अगर हम आउटर बाउंड्री लेंगे, पहले हमने आउटर बाउंड्री की लेंथ फाइंड की, अब इंक्लूडिंग मटेरियल है, अब इंक्लूडिंग मटेरियल के लिए हम एरिया ले रहे हैं, हाँ अब अंदर वाले मटेरियल के लिए हम सारी लेंथ विद मटेरियल ले रहे हैं, ठीक हो गया ना, पहले हमें उसका कि उसके अंदर मटेरियल जो है कितना ऐड हो सकता है हाइट के लिहाज से, ठीक हो गया ना, ये हमारे पास आएगा, अब यहाँ चेंज हो जाएगा, अब हमारे पास यहाँ गया है लेंथ ओ ए और ए बी, ए बी हमारे पास बी सी के बराबर आएगा, जो ए बी है वो बी सी के बराबर है, यहाँ हमने बी सी फाइंड किया है ना, जो ए बी है, ए बी की जो हाइट होगी वही बी सी की हाइट होगी, और बी सी किसके बराबर है, 1/2 ओ ए इज इक्वल टू द 1 साइन थीटा, और 1/2 साइन थीटा, ठीक है, जो हाइट उसकी है वही हाइट उसकी है, इक्वली हाइट। अब एरिया ऑफ ओ ए डी, अब इसमें ओ ए बी कह लेंगे हम, ओ ए डी, यहां भी अब ओ ए डी हो जाएगा, यहाँ 1/2 ओ ए मल्टीप्लाई बाय ए डी, ओ ए किसके बराबर है 1 के, और ए डी tan थीटा के, 1/2 tan थीटा आ गया, ठीक हो गया ना। अब हमने थर्ड वन फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, ए बी का सेक्टर, सेक्टर फाइंड करना है, सेक्टर, अब ये सर्कल होता है, इसका सेक्टर क्या होता है, ये वाला हिस्सा क्या है, सेक्टर है, तो यही हमारे पास इस ट्रायंगल और पूरी डायग्राम के अंदर जो अंदर वाला हिस्सा है वो उसका सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है 1/2 आर स्क्वायर, अब ये थी हमारे पास क्वेश्चन ए, ये क्वेश्चन बी, फॉर्मूला बेटा क्वेश्चन सी है ये सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला है, देखो ना, जैसे कि एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर, अब एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का 1/2 आर स्क्वायर थीटा फॉर्मूला, ठीक होगा ना, ये आर दोनों आर, 1 आर मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एंगल, ठीक होगा ना, आर की वैल्यू क्या है 1/2 1
अब ए बी सी तीनों को ज्वाइन करना है हमने, तीनों इक्वेशन को ज्वाइन करना है। सबसे छोटी जो सी है वो है 1/2 साइन थीटा, 1/2 थीटा स्मॉलर देन द 1/2 tan थीटा। एक तो 2 के साथ सबको मल्टीप्लाई कर देना, टू के साथ मल्टीप्लाई कर देना आपने, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा रह जाएगा, थीटा रह जाएगा, tan थीटा को कन्वर्ट कर देना है साइन थीटा ओवर कोस थीटा। अब डिवाइडिंग बाय आपने साइन थीटा कर देना है, साइन थीटा ओवर थीटा किया, थीटा बाय साइन थीटा किया, साइन थीटा बाय साइन थीटा cos थीटा गया, साइन साइन से कैंसिल, साइन साइन से 1 स्मॉलर देन थीटा ओवर साइन थीटा, 1 ओवर cos थीटा। ठीक हो गया। अब रेसिप्रोकल लेते हैं इसका, वन का वन जब रेसिप्रोकल लेते हैं छोटी वैल्यू बड़ी हो जाती है, साइन इनवर्ट हो जाता है, ये वाला साइन थीटा ओवर ठीक हो गया। अब ये देखिए 1 से cos थीटा तक वैल्यू लाई कर रही है, यानी कि कोई ना कोई 1 से -1 भी बन जाता है, cos 180 -1। ठीक हो गया ना, तो ये हमारे पास वैल्यू। सो यहां तक हमारा प्रूफ हो चुका है। ये देखें, देयर आर टू मटेरियल्स बिटवीन, देयर आर टू थिंग्स बिटवीन वन मटेरियल्स, एक कोई मटेरियल बिटवीन है, देखो ना यही सैंडविच, ये वाला दरमियान वाला मटेरियल आ गया, साइन थीटा ओवर थीटा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, जब थीटा अप्रोचेस टू 0 चला जाएगा तो हमारे पास ये हमारे पास विच इज सैंडविच थ्योरम है, यहां तक हो गया। तो इससे कंडीशन ड्राइव्ड होती है हमारे पास, देयर इज sin थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू द 1। अच्छा, अगर मैं कहूं लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, cos थीटा क्या आंसर आएगा, cos 0 किसके बराबर है, हो गया ना। नेक्स्ट हम कल कर लेंगे, ये काफी फैंसी हो गया।